तो ही गाइस, कैसे आप सभी लोग हमारे आज के न्यू एपिसोड में। तो हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाता है जो व्हाइट टाइगर होता है वो बहुत ही मज़े में होता है। और तभी एरी कहती है कि तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है। और तभी बेल कहता है ऐसी बात नहीं है। बेल अपने उन दोनों को पकड़ के कहता है कि ये तो बिल्कुल चीकू जैसे हैं। और तभी एरी गुस्सा करते हुए कहती है कि वहाँ पर सेब है इसलिए इतने छोटे हैं। तभी उन दोनों का ध्यान दूसरी ओर जाता है और वहाँ से श्याओलिन आ रहे होते हैं और उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और सभी लोग एक ही बात कर रहे होते हैं कि मेरी तरफ देखो। और उनमें से कोई कह रहा था कि मुझे ऑटोग्राफ दे दो। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है लगता है लड़कियों के बीच में। और हमें देखो, हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल झंड है, बिल्कुल सिंगल पड़े हैं अभी तक। उस भीड़ को एरी देखकर कहती है कि वो श्याओलिन वहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बेल कहता है क्या तुम उसे जानते हो। तभी एरी कहती है हाँ मैं उसे जानती हूँ, उसका नाम श्याओलिन है। और वो बहुत ही कम उम्र में स्वॉर्ड चलाने लग गए थे। और वो बहुत ही कम उम्र में स्वॉर्ड चलाने वाले राजा बन गए थे। और एरी और बताती है कि हेल मास्टर ऑफ द होली हॉल ऑफ लाइट के भविष्य भी हैं, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं है। तभी बेल श्याओलिन की ओर देखता है और कहता है लगता है वो बहुत ही पॉपुलर है। तभी एरी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि चलो चलते हैं, मुझे उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी अचानक से उनके सामने गुलाब का फूल आ जाता है। और तभी एरी काफ़ी गुस्से में पीछे मुड़ के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रास्ते में आने की। तभी श्याओलिन कहता है कि आप हमेशा की तरह ही वैसी हो मिस मिसल। और तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा हाथ थोड़ा फिसल गया था इसलिए मैं उसे ठीक से नहीं फेंक पाया। तभी श्याओलिन उस गुलाब को दोबारा फेंकता है और कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है मिस। और ये जो गुलाब है सीधा बेल के सर पे जाके गिरता है। तभी सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और वो सभी एक साथ कहते हैं कि ये मास्टर श्याओलिन की अनलिमिटेड टेक्निक है। उस टेक्निक का नाम लव सीकिंग फ्लावर होता है। और ये सुनकर एरी और व्हाइट टाइगर के तो होश उड़ जाते हैं। उनके ऊपर तो बिल्कुल एक बिजली ही गिर जाती है। हमें अगले पेज में बेल को दिखाया जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और जो बाकी के लोग होते हैं वो बेल को कहते हैं कि ये तो बहुत ही गलत है और आखिर ये है कौन। और उस लड़की में आखिर मास्टर श्याओलिन ने क्या देख लिया जो उनका ध्यान उनकी ओर चला गया है। हमें अगले पेज में श्याओलिन को दिखाया जाता है। वो अपने हाथ में एक मैजिक बटरफ्लाई को बनाते हुए कहता है कि इस पूरी भीड़ में तुम्हारी जो रोशनी है वो बहुत ही तेज है। मैं तो एक पतंगे की तरह हूँ जो तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। तभी उसके होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त उसे एक बात याद आती है कि एरी ने उससे कहा था कि तुम लड़कियों के कपड़े तुमने पहन लिए हैं और उनकी तरह तुम दिख भी रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी जो आवाज़ है वो एक लड़के की जैसी है। तो प्लीज़ तुम किसी से भी बात मत करना। और हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो बेल होता है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मन में कहता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। हमें अगले सीन में एरी और व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है। वो दोनों वाटरमेलन को खाते हुए कहते हैं कि ऑल द बेस्ट। उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं कि बेल के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो इन सभी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि हमें अगले पेज में दिखाया जाता है जो श्याओलिन होता है वो बेल के काफ़ी करीब जा रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम बहुत ही अट्रैक्टिव हो, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास जा रहा हूँ। हमें अगले सीन में बाकी लोगों को दिखाया जाता है। वो ये सब देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। उनमें से कोई कहता है कि मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और बेल एरी के तो होश ही उड़ जाते हैं इसे देखकर। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो श्याओलिन होता है वो बेल के गले लग जाता है। और बेल मन में एक ही बात सोच रहा होता है कि मैंने तो सेब है, ये ठीक ही ठाक होंगे। और जो श्याओलिन होता है उसकी तो अलग ही इमेजिनेशन चल रही होती है। वो मन में कह रहा होता है कि ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था और इसे अभी तक पता नहीं चला है कि इसके हाथ में फूल नहीं बल्कि कांटे लगने वाले हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो श्याओलिन होता है वो मन में सोचता है कि मेरे किसी भी तरकीब ने काम नहीं किया, अब मुझे आखिरी चीज़ करनी होगी। और पहले देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। एरी और व्हाइट टाइगर काफ़ी खुश होते हैं, मतलब उन्हें पता चल चुका है कि आखिर क्या होने वाला है बेल के साथ। और तभी जो श्याओलिन होता है वो बेल के ऊपर बिल्कुल चढ़ जाता है, वो इसके बहुत ही करीब होता है। तभी बेल उसके ऊपर हाथ रख देता है और कहता है कि अब बस हुआ। हमें अगले सीन में बाकी के लोगों को दिखाया जाता है। वो सभी एक साथ कहते हैं कि वो फेल हो गया, पर उनमें से आधे दुखी होते हैं और आधे खुश। वैसे दुखी तो सिर्फ व्हाइट टाइगर और एरी होती है। तभी श्याओलिन कहता है कि मेरे लुक और मेरे तरीके के बावजूद भी तुम वैसे ही हो, तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हो। और वो कहता है कि सचमुच तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तभी बेल अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है कि मुझसे दूर हटो। और जो श्याओलिन होता है वो ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसकी आवाज़ लड़के जैसे होती है। और तभी बेल काफ़ी गुस्से में कहता है हाँ मैं एक लड़का हूँ। और जो श्याओलिन होता है वो ये बात सुनने के बाद पत्थर को बन जाता है। और जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो एक लड़का है, हम तो फालतू में डर रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि इनके रिएक्शन तो ऐसे हैं।
और बेल वहाँ से जाने लगता है और अपने चीकों को निकाल के फेंकता है और कहता है कि बहुत खेल लिया, मैं अपने आप नॉर्मल कपड़े को पहनने जा रहा हूँ, मतलब लड़कों के कपड़ों को पहनने जा रहा हूँ। तभी शाओलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम होली हॉल ऑफ लाइट को अपमानित करने के बाद यहाँ से जा सकते हो। और तभी शाओलिन अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है जिसकी पावर शायद फायर पावर है। और तभी एरी चिल्लाते हुए कहती है कि शाओलिन रुक जाओ, पर तभी शाओलिन अटैक कर देता है, पर बेल इसे आसानी से रोक लेता है। अभी बेल पीछे मुड़ के शाओलिन को देखता है और उसे कहता है काफ़ी गुस्से में कि याद रखो वो तुम ही हो जिसने मुझे सबसे पहले उकसाया है। तभी शाओलिन इन सबको देखने के बाद काफ़ी घबरा जाता है और वो मन में कहता है कि आखिर वो है कौन, उसने अपने एक ही हाथ से मेरे पूरे अटैक को रोक लिया। बेल कहता है कि चलो कुछ फन करते हैं। और तभी शाओलिन कुछ नोटिस करता है और कहता है कि उसकी तलवार। तभी शाओलिन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम बेल हो। और तभी ये सुनने के बाद बेल हैरान हो जाता है और वह कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। हमें अगले सीन में एरी को दिखाया जाता है, वो काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वास्तव में वो एक दूसरे को जानते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले सीन में मिसल ट्रेनिंग कंपनी को दिखाया जाता है। हमें अगले सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक एरी के दादाजी होते हैं और उनमें से कहता है कि नियमों को छोड़ो प्रेसिडेंट, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि हिडन एरिया खुलने वाला है और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तभी एरी के दादाजी कहते हैं हे मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। और वो मन में सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि वे अभी तक बेल के बारे में कुछ नहीं जानते। तभी वो शख्स थोड़ा दूर जाते हुए कहता है कि हिडन एरिया जल्द ही खुलने वाला है, मुझे यकीन है कि यहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले लोग ज़रूर आएंगे। और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ पर वो घटिया संत आएगा। ये बेल के मास्टर की बात कर रहा होता है। अभी एरी के दादाजी कहते हैं कि वो ढीठ संत कई सालों से नहीं दिखा है, तो तुम अचानक से उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। और वो कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के पास अभी एक व्यक्तिगत रूप से शिकायत है जो अनसुलझी है। तभी एरी के दादाजी कहते हैं आखिर उनके बीच में हुआ क्या था। और वो मन में सोचते हैं कि अगर आप इस बारे में बात करने जा रहे हैं तो मुझे नींद नहीं आएगी। वो शख्स काफ़ी सीरियस होकर कहता है कि 10 साल पहले मैं उस संत से मिलने के लिए गया था पहाड़ों पर और उस समय शाओलिन इतिहास में सबसे कम उम्र में तलवार चलाने वाला राजा बन चुका था। और वो बताते हैं कि मुझे पूरे जीवन में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा अफसोस है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और वो शख्स कहता है कि इतने भी जिद्दी मत हो बूढ़े आदमी, अपने शिष्य को बाहर निकालो और मेरे शाओलिन से उसकी फाइट कराओ। और वैसे दोनों ही नशे में होते हैं। और वो बताते हैं कि मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि मैं शाओलिन को भी इन सब में घसीट रहा था। और जो मास्टर होते हैं बेल के, वो बेल को आवाज़ लगाते हैं और बेल तभी बाहर आता है और कहता है कि यस मास्टर। तभी बेल वहाँ से बाहर निकलता है और जो शख्स होता है वो कहते हैं कि मेरी जो दूसरी गलती है वो ये थी कि उसे मैंने अपने स्टूडेंट से लड़ने दिया। तो हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा और जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो को अंत तक देखा है वो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।